Trade Hunter. हेलो एवरीवन, माय नेम इज धनंजय और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का ट्रेड हंटर के इस नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम लोग आज बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी के बारे में। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े प्रीवियस जो हमारी वीडियोस है, जो इंडिकेटर बेस्ड हमने स्ट्रेटेजीज डेवलप की थी, जिसके वीडियोस आपने काफ़ी पसंद किए। और वहाँ पे कमेंट्स में मेंशन किया था लोगों ने कि सर कोई प्राइस एक्शन पे अगर कोई स्ट्रेटेजी तो वो भी पढ़ाइएगा। तो एक प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी जो बेस्ट है, जो मुझे पसंद है, जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, सो वो मैं आज आपके सामने यहाँ पे इस वीडियो में लाने वाला हूँ। जिसके अंदर अभी ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट ऑलरेडी यूट्यूब पे है, लेकिन अपना थोड़ा सा स्टाइल अलग है पढ़ाने का, सो लोगों को इजीली समझ में आ जाए। और अगर कोई चीज़ इतनी है तो मैं उतनी ही बताऊंगा, उसको इतना बड़ा करके बताने की कोई ज़रूरत नहीं। इतनी सी चीज़ इतने में ही हम लोग देखेंगे, क्योंकि उसको इतना ही समझना है और उतना ही यूज़ करना होता है। बाकी की जो उसके आजू बाजू की चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सो बड़ा चढ़ा के कोई बताने की ज़रूरत नहीं। तो हम लोग उसको इतना ही देखेंगे। उसके साथ एक और कंसेप्ट हम लोग ऐड करेंगे, एक टूल, एक पॉपुलर चीज़ है जो कि यूज़ की जाती है स्टॉक मार्केट में, वो भी हम लोग उसमें ऐड करेंगे। एक रिक्वेस्ट है उससे पहले, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसके आने वाले जो वीडियोस है, नेक्स्ट वाली वीडियोस, उसके नोटिफिकेशन आपको लाइव मिलते रहे और आप इस चैनल से जुड़े रहे। इस चैनल को आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करेगा। अगर आपको सही में कंटेंट सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सो प्लीज़ शेयर करिएगा। अभी इस वीडियो में जो हमें टूल देखना है और जो प्राइस एक्शन की छोटी सी टेक्निक है, जो कि डेली 3 से 4 एंट्री कम से कम आपको दिला सकती है स्टॉक मार्केट में, वो हम लोग देखते हैं क्या है। सो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा चार्ट के ऊपर। सो चार्ट के ऊपर जाके हम लोग देखते हैं क्या है वो चीज़, किस तरीके से उसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। ओके, सो जो कंसेप्ट मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, तो मैं उसको पहले ब्लैक बोर्ड पे आपको पढ़ाता हूँ, फिर हम लोग जाएंगे चार्ट के ऊपर से, ठीक है। सो ब्लैक बोर्ड पे हम लोग देखते हैं कि मैं आपको क्या दिखाता हूँ। पहले वो कंसेप्ट देखिए, अगर कोई भी एक XYZ कंपनी का स्टॉक है या कोई भी स्क्रिप्ट है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, टेक, एनीथिंग, उसको अगर 100 से लेके 200 तक जाना है ऊपर, जैसे कि यहाँ पे आपका प्राइस है 100, यहाँ पे आपका प्राइस है 200, सो वो कभी भी इस तरीके से नहीं जाएगा स्टॉक। मतलब ऐसा नहीं कि 100 से बढ़ना शुरू हुआ तो वो डायरेक्टली 200 पे जाके रुकेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। सो होता क्या है वहाँ पे एक्चुअली होता ये है कि वो स्टॉक कुछ इस तरीके से ऊपर जाता है, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, और फिर जाके वो पहुंचेगा 200 के ऊपर। सो एक सिंगल स्पाइक में राइजिंग मैनर में वो ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ से निकलेगा, 120 तक जाएगा, वहाँ से वापस 115 पे आएगा, फिर 115 से 140 पे जाएगा, 135 पे आएगा, यहाँ से निकल के 160 पे जाएगा, फिर 150 155 पे आएगा, फिर यहाँ से 180 पे जाएगा, हल्का सा 175 पे रिटर्न आएगा, तब जाके वो 200 पे जाएगा। सो इट इज़ नॉट लाइक आपको यहाँ पे बाय करना है और यहाँ पे सेल करना है, नो। सो आपको कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, ये पूरा आपको कैप्चर करना है कुछ इस तरीके से कि आप बाय करेंगे यहाँ पे, आप बाय करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये वाले पॉइंट्स है जहाँ पे हमें बाय करना है। सेल कहाँ पे करना है, जैसे ही रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुआ हम लोग वहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे और हमारे टारगेट पे सेल करेंगे। सो ये जो मोमेंटम है 100 से लेके 200 वाला, ये हम लोग एक्चुअली इस तरीके से 4 पार्ट में कैप्चर करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया ऊपर जाते वक्त। अभी जब स्टॉक कोई नीचे आएगा, सेम तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कोई भी स्टॉक अगर आपका 200 से लेके अगर 100 तक नीचे आएगा, जैसे कि यहाँ पे है आपका 200, यहाँ पे है आपका 100, सो वो इस तरीके से कभी नीचे नहीं आएगा। सो वापिस वो किस तरीके से आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे, वापिस ऊपर, नीचे, वापिस ऊपर, फिर नीचे, तब जाके वो 200 से लेके 100 तक आएगा, ठीक है। अगर आप वहाँ पे पोजिशनल कॉल करते हो, वहाँ पे ट्रेड करते हो, तो इसमें तो ऐसा कोई पॉसिबल है नहीं। सो हम लोग इंट्राडे के लिए ये जो है मिडल इंटरवल्स, जैसे कि मैंने उसमें बताया था, तो यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको सेल कहाँ पे करना है। आपको सेल करना है यहाँ पे, आप सेल करेंगे यहाँ पे, सेल करेंगे यहाँ पे, राइट। और आपको फिर वो एंट्री एग्जिट कहाँ पे करना है, ये वाला जो सेल है, ये एंट्री हम लोग एग्जिट करेंगे यहाँ पे, ये वाले सेल की एग्जिट यहाँ पे, और ये वाले सेल की एग्जिट यहाँ पे। इस तरीके से हम लोग इसको 3 से 4 पार्ट में कैप्चर करेंगे। सो ये जो छोटे छोटे ट्रेड बन रहे हैं, ये हम लोग इंट्राडे में ले सकते हैं, ओके। बाय द वे मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो स्ट्रेटेजी है, ये हर तरीके के ट्रेड में काम में आएगी। आप स्कैल्पिंग में यूज करो, लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट 3 मिनट, इंट्राडे के लिए यूज करो 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट,
आप उसको स्विंग के लिए यूज करो, पोजिशनल के लिए यूज करो, इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करो, बस टाइम फ्रेम आपको धीरे धीरे बढ़ाना है, बाकी स्ट्रेटेजी सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई ये मार्केट में किस तरीके से दिखती है। जो प्राइस एक्शन पैटर्न ये वाली चीज मार्केट में दिखाता है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे इस तरीके से वो ऊपर नीचे, सो ये मैंने शार्प नोटेशंस पे ड्रॉ किया। एट एक्चुअल इतना शार्प भी वो नीचे नहीं आता है, वो वहां पे कैसा होता है एक्चुअली, यहाँ पे जाएगा फिर हल्का सा कुछ इस तरीके से बनेगा, वापिस यहाँ पे बीच में भी आपको नॉइज दिखेगा, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का रेड कैंडल्स आपको दिखेंगे, ठीक है। सो ये वाला जो पार्ट है ये एक सिंगल पार्ट जो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं यूजिंग प्राइस एक्शन, उस चीज को कहा जाता है फ्लैग पैटर्न। अभी आप कहेंगे फ्लैग पैटर्न सर, वी ऑलरेडी नो फ्लैग पैटर्न, इट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड ऑन यूट्यूब, राइट। हाउ इट लुक्स लाइक दिस इज बार एंड दिस इज फ्लैग बॉडी, है ना। सो ये एक तो इस तरीके से बनता है, दूसरा बनता है कुछ इस तरीके से, लेकिन मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अलग है, मैं आपको बहुत इजी तरीके से यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। सो स्टॉक कुछ इस तरीके में जब जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से ये फ्लैग बनाता है, तब हमें एंट्री करना है। सिर्फ फ्लैग हम लोग नहीं यूज करने वाले, आई एम अगेन रिपीटिंग, मेरा टेक्निक अलग है। तो ये फ्लैग जब भी बनेगा ना दोस्तों, ये इतना क्लीन ऐसा नहीं दिखेगा, ये बार ऐसा है और फिर कुछ इस तरीके से स्टॉक मूव कर रहा है, या फिर ये बार ऐसा है, ये कुछ इस तरीके से एकदम परफेक्टली स्टॉक मूव कर रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल। मार्केट में नॉइज प्रेजेंट होता है ना। जो अमेचर ट्रेडर्स होते हैं जिनको प्राइस एक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, वो यहाँ पे बीच में इंटरफेयर करते हैं। जिन लोग को पता चल गया है फ्लैग पैटर्न बन रहा है तो वो फ्लैग पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, रेस्ट ऑफ द पीपल कैन डू एनीथिंग। सो उसकी वजह से थोड़ा सा नॉइज आएगा। सो ये फ्लैग कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये जो फ्लैग्स मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाए हैं, ये वाले फ्लैग्स को कहा जाता है बुलिश फ्लैग्स। बियरिश फ्लैग्स कैसे दिखेंगे, इसका ऑपोजिट दिखेगा बियरिश फ्लैग। मैं आपको दिखाता हूं, बियरिश फ्लैग दिखेगा कुछ इस तरीके से, और दूसरा कुछ आइदर दिस और लाइक दिस, है ना। फिर इसके अंदर जो है स्टॉक मूव करेगा कुछ इस तरीके से। एक्सपेक्टेड ऐसे है कि एकदम शार्पली ऐसा मूव करे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। मार्केट में नॉइज आपको दिखेगा, मैं अभी आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा तो आपको दिखेगा, ठीक है। सो ये अभी जो फ्लैग हम लोग बनाते हैं, वो फ्लैग में हम लोग एंट्री कहा करते हैं। जैसे कि ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर जाना एक्सपेक्टेड, दीज आर दी बुलिश फ्लैग्स ना। सो हम लोग एंट्री करेंगे ये वाले लेवल पे, हमारा रहेगा एंट्री, ठीक है। ये वाले फ्लैग में हम लोग यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। ये रिस्की ट्रेडर के लिए, ये सेफ ट्रेडर के लिए। ये वाले में एंट्री कहाँ रहेगा, ये वाला रहेगा आपका एंट्री। ये वाले में आइदर दिस और दिस। ये शॉर्ट के लिए these आर दी bearish flags for short trades and these are the bullish flags for long trades, ठीक है। हो गया, बस खत्म। फ्लैग का कंसेप्ट इतना ही है। अब इस चार्ट पे आपको दिखाता हूं ये फ्लैग्स कैसे दिखते हैं और उसके साथ कौन सा टूल यूज करना है, ठीक है। चलो देखते हैं चार्ट के ऊपर। ब्लैक बोर्ड को मैं क्लोज कर देता हूं। ओके, सो ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं रिलायंस का चार्ट हम लोग देख रहे हैं 3 मिनट टाइम फ्रेम में। यू कैन यूज एनी टाइम फ्रेम, मैंने पहले भी आपको ये बोला है। अभी यहाँ पे आप देख पाएंगे, मैं एपिक पेन को ऑन कर देता हूँ वापिस, कि रैली कहाँ से स्टार्ट हुआ। एक्चुअली रैली स्टार्ट हुआ कुछ यहाँ से, कहाँ तक था रैली, यहाँ तक। ये चार्ट बन चुका है, ये चार्ट बन चुका है, इसलिए हम लोग स्टडी के लिए इसको यूज कर रहे हैं। ये मेरे साथ ये आर्ग्यूमेंट मत करिए कि सर लाइव मार्केट में दिखाए तो पता चलेगा। मैं आपको सिखा रहा हूँ, सीख लीजिए, बाद में लाइव मार्केट की बात करिए। ये चार्ट बन चुका है, तो ये आइडियली क्या कंडीशंस बनते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सो कुछ इस तरीके से यहां से रैली स्टार्ट हुआ, तो रैली कहां तक गया, यहां तक गया। सो ये वाला जो रैली है, ये रैली आपको दिखने में भले ही एक जैसा लग रहा हो, लेकिन आप बीच बीच में देखिए कि रेड कैंडल्स मौजूद है, प्रेजेंट है। ये रेड कैंडल्स क्या इंडिकेट करते हैं, ये रेड कैंडल्स वहां पे इंडिकेट करते हैं फ्लैग्स को। जैसे कि अगर मैं भी यहाँ पे फ्लैग्स ड्रॉ करने की कोशिश करूं, यहाँ पे मेरा पहला फ्लैग जो कि काफी बड़ा था बनता हुआ, दूसरा फ्लैग ये देखिए बना, तीसरा फ्लैग बना। ये वाला फ्लैग नहीं है, ये अलग ही कुछ तो पैटर्न बना है। ये वाला फ्लैग, वापिस ये वाला फ्लैग, ये फ्लैग्स को तोड़ते तोड़ते ऊपर जा रहा है, राइट। सो ये फ्लैग्स अगर आपको मैंने जैसे पहले ब्लैक बोर्ड पे बताई तो आपको बहुत क्लियरली दिख रहे थे, आपको लगा रहे फ्लैग्स तो कितने क्लियर है, लेकिन देखिए चार्ट पे कितना सारा नॉइज है। मैं इसको अगर हाइड करूं तो आपको पता चलेगा, देखिए। लेकिन वहां पे वो टेक्निकली है, अपनी आंखों को और दिमाग को कुछ इस तरीके से ट्रेन करना है कि आधी रात में भी अगर आपको मैं उठा के चार्ट के सामने बिठा दूं तो आंखें खुलते आपको पता चलना चाहिए, जी हाँ यहाँ पे फ्लैग है, यहाँ पे फ्लैग है, यहाँ पे एक फ्लैग है, ये एक फ्लैग बना, ये बुलिश है, ये बिरिश, यहाँ से नीचे आया, ये लेवल था, ये इंपॉर्टेंट लेवल था, ये
आंखों और दिमाग को ट्रेन करना है। प्राइस एक्शन इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग योर ब्रेन एंड योर आईज। दिखते ही समझ में आ जाना चाहिए आपको क्या करना है। ओके, सो जैसे कार ड्राइव करते हैं हम लोग, तो हमको जजमेंट बार बार सब करने की जरूरत नहीं होती। जैसे 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 आपको टाइम होते चलता है आप एक्सपर्ट बन जाते हो। आपको गाड़ी का जजमेंट टर्न मारते वक्त, रिवर्स गियर में डालते वक्त, रिवर्स में लेते वक्त, ओवरटेक करते वक्त सारा अपने आप आ जाता है, बिकॉज आपकी आंखें और ब्रेन उतना ट्रेन हो जाता है। सेम चीज यहाँ पे एप्लीकेबल है। ठीक है, सो फ्लैग्स आपको दिखेंगे कुछ इस तरीके से। ये बुलिश फ्लैग्स हमने देखे, बेरिश फ्लैग में आपको दिखा देता हूं एक एग्जांपल। ओके, सो सेम रिलायंस और सेम टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे बेरिश फ्लैग्स। बेरिश फ्लैग्स कैसे दिखेंगे आपको, ये देखिए यहां से रैली स्टार्ट हुआ, रैली खत्म हुआ यहाँ पे, इसके बीच में कितने फ्लैग्स बनते हैं। ये पहला फ्लैग कुछ इस तरीके से बनता हुआ, ये हल्का सा यहाँ पे दूसरा फ्लैग, यहाँ पे हल्का सा एकदम छोटा सा, उसके बाद ये वाला एक फ्लैग यहाँ पे बनता हुआ, उसके बाद ये तीसरा फ्लैग यहाँ पे बनता हुआ, ये चौथा फ्लैग यहाँ पे बनता हुआ, और फिर यहाँ पे आया ये नीचे। सो 5 लेवल में ये ऊपर से नीचे आया। बीच बीच में जो रिट्रेसमेंट है, दीज आर नथिंग बट द फ्लैग्स। अगर आप ये वीक्स को कंसिडर ना करें तो आपको फ्लैग्स थोड़ा क्लियरली दिखेंगे। फ्लैग का बॉडी और जो फ्लैग का एक्चुअली जो हम लोग बोलते हैं रॉड बोलते हैं ना, सो वो उस दोनों में जो एक रिलेशन है कि उसका बॉडी बहुत बड़ा नहीं बनना चाहिए। अदरवाइज आप कहेंगे कि सर ये बॉडी है, मतलब ये सॉरी रॉड है और इतना बड़ा बॉडी, तो क्या ये फ्लैग चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये अलग कंसेप्ट में चला जाता है। इसको फिर सपोर्ट जोन, सपोर्ट लेवल में चला जाएगा, या फिर इसको राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, ये पैटर्न में चला जा सकता है। इतना बड़ा आपको नहीं, फिर चैनल कहते हैं उसको, चैनल में चला जाएगा, फ्लैग में नहीं कंसिडर करेंगे हम लोग इसको। ठीक है, अभी एक नेक्स्ट चीज मैं आपको बता देता हूँ कि हमें क्या यूज करना है। मैं थोड़ा सा क्लीन चार्ट पे ओपन करता हूँ उसको। नेक्स्ट चीज हमें जो यूज करना है उसके साथ वो है फिबोनाची लेवल, ये वाली। ठीक है, ये फिबोनाची आप कब यूज कर सकते हैं? जब आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स फाइंड करने हो, जैसे कि अगर मार्केट ये वाले लेवल से नीचे आ रहा है ये वाले लेवल तक, फिर यहां से अगर वो रिट्रेसमेंट ले रहा है तो वो कहां तक रिट्रेस हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर ये यहां से नीचे आया यहां तक, फिर यहां से वो रिट्रेसमेंट घूम तो गया, लेकिन कहां तक? आइदर इट विल गो अप टू दिस एंड कम डाउन, और इट विल गो अप टू दिस एंड कम डाउन, और इट विल गो अप टू दिस एंड कम डाउन। सो ये 0.5 या फिर 50% वाला लेवल जो है, यहां तक अगर कोई भी लेवल को वो टच करके नीचे आ रहा है, दैट मीन्स वो ये वाले लेवल को तोड़ेगा और यहां से नीचे जाएगा। देखिए थोड़ा सा फ्लैग के आसपास जा रहे हैं हम लोग। सो ये उसी तरीके से है। सो ये फॉलिंग के लिए। राइजिंग के लिए कैसे ड्रॉ करना होता है? जैसे मैंने अगर वहां पे लॉन्ग एंट्री के लिए अगर मुझे ये ड्रॉ करना है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। लॉन्ग एंट्री के लिए अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मुझे नीचे से ऊपर ड्रॉ करना है, जैसे कुछ इस तरीके से, राइट। फिर अगर ये यहां से निकला स्टॉक और यहां तक अगर ये जा रहा है, सो इट विल कम टू दिस एंड गो आउट, और इट विल कम टू दिस एंड गो आउट, और इट विल कम टू दिस एंड गो आउट. So these three levels will be important. This is more important. If it breaks this and then tries to come out, then there are very less chances. बहुत कम चांस है कि वो ये लेवल को ब्रेक कर पाएगा. 50 के नीचे जाके अगर वो ऊपर आ रहा है, फिर ये इसको ब्रेक करने की कोशिश बहुत कम रहेगी और बहुत कम चांसेस है. 50% तक ठीक है, फिबोनाची लेवल के हिसाब से 50% तक ठीक है. फिबोनाची अभी इतना ही पढ़ना जरूरी है ये लेवल्स के बारे में. इसका डिटेल वीडियो आ जाएगा, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नंबर्स कहाँ से आए, सारा बहुत है उसके पीछे एरिथमेटिक है, तो मैं आपको बता दूंगा. अभी यहाँ पे इतना ही जरूरी है. क्यों? हम लोग इसको फ्लैग के साथ मर्ज करने वाले. अभी मैं आपको 2 एग्जांपल दिखाता हूँ, सिर्फ 2. क्यों? फिर आप भी टेस्ट करिए और आपके एग्जांपल्स खुद आप स्टडी करिए, ठीक है. सो मैं अभी आपको एक बुलिश दिखाता हूँ और एक बीरिश दिखाता हूँ. फ्लैग प्लस फिबोनाची कैसे यूज होगा, ठीक है. ओके, सो रिलायंस में ही देखो, क्या आपको फ्लैग्स यहाँ पे दिख रहे? एक 2-3 सेकंड के लिए देखिए, कितने फ्लैग्स दिख रहे? ओके, गुड. सो देखिए ये फ्लैग्स यहाँ पे किस तरीके से बन रहे हैं. अभी जो भी फ्लैग यहाँ पे बन रहे हैं, पहला फ्लैग हम लोग देखेंगे. पहला फ्लैग स्टार्ट हो रहा है आपका यहां से, ये इसका रॉड है और ये इसका बॉडी है, ठीक है. सो इसको ब्रेकआउट मिला यहां पे और देखिए फिर यहां से ये काफी ऊपर तक गया. अभी ये ऊपर गया, लेकिन फ्लैग प्रॉपर बना था और फ्लैग का ब्रेकआउट रियल वाला था. ये कैसे आप लोग डिटेक्ट करेंगे? सो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके साथ हम लोग यूज करेंगे लेवल्स को, फिबोनाची लेवल्स को. सो लो कहां पे है? ये वाले ट्रेंड का लो यहां से स्टार्ट हुआ, हाई देखिए यहां पे जाके वो रिट्रेस आया, तो हम लोग ये वाले लेवल पे, मैं लेंथ लंबा क्यों ड्रॉ कर रहा हूं, क्लियरली वहां पे दिखेगा, इसके लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं. देखो यहां तक, तो अभी जो रिट्रेसमेंट के लिए ये आया है ना,
मैं आपको थोड़ा सा इसको मूव कर देता हूँ राइट साइड में, तो लेवल्स का आपको ये नंबर्स दिखेंगे। तो देखो यहाँ से वो निकला तो सही, यहाँ तक गया, नीचे आया कौन से लेवल तक, 0.5 मतलब 50% वाले लेवल तक, फिर यहाँ से निकल के वापिस वो ऊपर गया। सो हमें क्या करना है, ये सारे जो वीक से इनके टॉप्स को हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। नीचे का नहीं ड्रॉ किया तो भी चलेगा, किया तो भी चलेगा, पता तो चल गया है, फ्लैग बन गया है। सो इधर ये वाले लेवल को ब्रेकआउट के लिए वेट करिए। सेफ ट्रेडर्स, रिस्की ट्रेडर्स यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं। फ्लैग के ब्रेकआउट पे हम लोग यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। जैसे कि हमारा एंट्री रहेगा 2525 पे, सॉरी 2525 पे, फिर हाई हमारा कहां तक जा रहा है, यहाँ पे देखिए 2534 तक। सो ये हमने कैप्चर किया 2534 तक। अगर रिस्की ट्रेडर ट्रेड लेते थे तो उनका ट्रेड स्टार्ट होता था 2523 से। सो 2 पॉइंट से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन ज्यादा अच्छा मिलता है, इसलिए हम लोग वो यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए सामने ही है तो मैं एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूं, कोई इशू नहीं। ये देखिए बुलिश फ्लैग वहीं पे तुरंत बनता हुआ, ये ट्रेंड यहां से लेके यहां तक, और ये रहा आपका फ्लैग क्लियरली बनता हुआ। सो हम लोग अभी ड्रॉ करेंगे लेवल्स को, ये लो और ये उसका हाई, इस तरीके से बनता हुआ रिट्रेसमेंट वापिस 50% तक। अगर ये वाले लेवल पे कोई रिट्रेसमेंट हो रहा है 0.38 मतलब 38%, तो वो सबसे स्ट्रांग होता है, बुलिश पैटर्न अच्छा बनेगा। अभी देखिए यहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा है 0.5 तक मतलब 50% तक। सो हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है, वापिस हमें ट्रेड लेना है बिल्कुल इस लेवल के ब्रेकआउट पे। यहाँ पे हमें मिला ब्रेकआउट, फिर हम लोग देखते हैं एंट्री कहाँ पे है, 2534 पे एंट्री, और हाई कहाँ तक जा रहा है 2549। 15 पॉइंट का हमें वहां पे ट्रेंड मिलता हुआ। ठीक है, सो ये है बुलिश फ्लैग पर फिबोनाची, और फिबोनाची साथ में कैसे यूज करना है वो वाला। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअली बेयरिश फ्लैग के साथ इन लेवल्स को कैसे यूज किया जाएगा। बेयरिश का एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। जी देखिए, ये रिलायंस का, उसी में हम लोग एक बेयरिश फ्लैग में आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये बेयरिश फ्लैग बनता हुआ कुछ इस तरीके से। ये वाला फ्लैग मुझे दिखाना सही लगता है, इसलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे लिया। अभी देखिए वापस मैं वहां पे वही लेवल ड्रॉ करूंगा। हाई से लेके स्टार्ट करना है, लो यहां तक है, इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे तो क्लियरली दिखेगा यहां तक। अभी अगर मैं ड्राइंग्स को हटा दूं वहां पे, तो आपको पता चलेगा कि देखिए रिट्रेसमेंट कहां तक ले रहा है। यहाँ पे एक बार टच, यहाँ पे एक बार टच, यहाँ पे एक बार टच। लेवल कौन सा है, ये वाला 38% वाला, 38.2% वाला, और कह सकते हैं आप 0.38 वाला। ठीक है, ये मैंने कहा था ये बहुत स्ट्रांग होता है। देखिए यहाँ पे भी तुरंत प्रूव हो रहा है। सो हमारा फ्लैग तो एक्चुअली ऐसा था, फ्लैग का ब्रेकआउट एक्चुअली यहीं पे हो गया था इस तरीके से, लेकिन हम लोग एंट्री लेंगे लेवल्स के हिसाब से। यहाँ पे शॉर्ट एंट्री है, बहुत बढ़िया यहाँ पे कैप्चर हुआ था। ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट, फिर स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे ये वाला फ्लैग वाला। ठीक है, अगर 6.15 का हमारा स्टॉप लॉस है तो टारगेट मेरा 1:2 के हिसाब से यहां तक है, लेकिन ये वाले ट्रेंड में जो अचीव हो रहा है टारगेट, वो आपका अचीव हो रहा है ऑलमोस्ट 1:4 तक, लेकिन हमारा टारगेट 1:2 का ही रहता है मेरा पर्सनली। तो मैं वही आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, एक्स्ट्रा हम लोग वहां पे नहीं देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से काम करेगा बेयरिश फ्लैग और फिबोनाची कंसेप्ट। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। और लाइक बटन है नीचे, पैसा नहीं लगेगा, 1 सेकंड लगेगा, क्लिक कर दीजिए। मोटिवेशन रहेगा, नए नए टॉपिक्स लाने हैं, बहुत सारे टॉपिक्स लाने वाला हूं मैं, तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। आपके दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। बेल बटन है ना, बेल बटन सब्सक्राइब के बाजू में, उसको भी हिट करिए, तब जाके आपको नेक्स्ट वीडियोस के लाइव नोटिफिकेशन मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल भी है अपना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके वो भी ज्वाइन कर लीजिए। जब भी ऐसे कुछ पैटर्न मार्केट में बनते हैं हम लोग वहाँ पे चार्ट पोस्ट करेंगे। हम लोग अभी जल्दी ही टीम एक्सटेंड कर रहे हैं, एक बंदा स्पेसिफिकली हम लोग टेलीग्राम चैनल हैंडल करने के लिए रखने वाले, सो ही विल डू दैट वर्क। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।